कैसे हैं आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों क्षत्रिय व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें जल संसाधन विभाग नवा रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण पदों पर भर्ती है तो लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। दोस्तों ग्रामीण पटवारी के लिए भर्ती है दोस्तों, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 23/9/2025 से चालू हो गया है दोस्तों। और लास्ट डेट है आपका 17/10/2025 शुक्रवार शाम 5 बजे तक रहेगा दोस्तों। और त्रुटि सुधार के लिए आपका 18 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक समय रहेगा, 5 बजे तक। और आपका संभावित परीक्षा रहेगा दोस्तों 7 दिसंबर 2025 को रविवार के दिन दोस्तों। परीक्षा का समय रहेगा आपका पूर्वाह्न 11 बजे से 1:15 तक। और व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि रहेगी आपका 1 दिसंबर 2025 दोस्तों। और परीक्षा केंद्र 16 मुख्य जिला मुख्यालयों में होगा दोस्तों। और इन 16 जिलों में दोस्तों इस जगह में महाविद्यालय में आपका एग्जाम होगा। तो देख सकते हैं, पहला है आपका सरगुजा जिला अंबिकापुर के लिए राजीव गांधी शासकीय पीजी महाविद्यालय अंबिकापुर के लिए है, वो लास्ट में मोबाइल नंबर भी दिया है आपको। कोरिया बैंकुटपुर के लिए है आपका शासकीय महाविद्यालय बैंकुटपुर कोरिया। बिलासपुर के लिए है शासकीय राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर के लिए दोस्तों। बिलासपुर में दांतेवाड़ा में है, धमतरी में है, और दुर्ग में, जसपुर में, जांजगीर चांपा में दोस्तों पीजीटी शासकीय पीजीटीसीएल महाविद्यालय जांजगीर चांपा में यहाँ आपका एग्जाम होगा। और जसपुर नगर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सब 16 जगहों में दोस्तों आपका एग्जाम होगा। और आपका परीक्षा पद एवं मूल्यांकन पद कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों। प्रवेश प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर 3 समान बार कोड स्टिकर संलग्न है। विद्यार्थी परीक्षार्थी एक बार कोड स्टिकर को OMR सीट पर, दूसरे कोड बार स्टिकर को प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर व तीसरे बार कोड स्टिकर को उपस्थिति पत्रक पर सावधानी पूर्वक इंगित स्थान पर अवश्य चिपकाए दोस्तों। दूसरा आपका प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक देय होगा। अभ्यर्थी को इन प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों। और दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना होगा। सही विकल्प पर उत्तर सीट और में नीले काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है दोस्तों। और तदनुसार नियत अंक पर 1/4 अंक काटा जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए 0 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। परीक्षार्थी केवल एक विकल्प पर ही गोला अंकित करें। और आप देखते हैं दोस्तों कितना कितना पोस्ट है, कौन से वर्गवार जिला वर्गवार में दोस्तों। यहाँ पे विभाग में तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालिका अभियाना आमीन के पदों पर नियुक्ति है तो चयन परीक्षा होने जा रहा है दोस्तों, जिसमें जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के राज्य स्तरीय पद संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के माध्यम से लिखित चयन परीक्षा आयोजित कर आमीन के 50 पदों रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है दोस्तों, जिन्हें छत्तीसगढ़ जल संसाधन अराजपत्रित तकनीकी सेवा भर्ती नियम 2016 के अधीन एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भरे जाने के निर्देश हैं दोस्तों। सीधी भर्ती तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालिक अभियाना अमीन राज्य स्तर पद संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय पात्र निवासियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाइट https
व्यापम cg.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम रिक्त पदों का विवरण देखते हैं दोस्तों। पहला है कुल रिक्त पद संख्या दोस्तों, जिसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। और कॉलम बी में कॉलम आ में दर्शाए गए कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या है इसमें। और कॉलम आ में दर्शाए गए कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या है। और कॉलम आ में दर्शाए गए कुल रिक्त पदों में से दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों की संख्या और प्रयोग है दोस्तों। तो सबसे पहले है आपका कुल रिक्त पदों की संख्या में अनारक्षित वर्ग के लिए 21 पोस्ट, और अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 16 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पोस्ट है, जिसमें से 6 महिलाओं के लिए अनारक्षित में रिक्त है। अनुसूचित जाति के लिए 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 आरक्षित है दोस्तों महिलाओं के लिए। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपका अनारक्षित वर्ग में 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। और टोटल 50 पदों पर भर्ती होना है दोस्तों। संभावित परीक्षा आपका 7/12/2025 को है। और आपका वेतन कुछ इस प्रकार रहेगा। वेतन लेवल आपका 5 रहेगा। आपका 22,400 से 71,200 रुपया रहेगा दोस्तों। और अमीन पद की शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। 10वीं 12वीं पास है दोस्तों। और चयन के पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अधिक मान्यता दी जाएगी दोस्तों। और भर्ती का तरीका कुछ इस प्रकार रहेगा। इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी। अर्थात पहला है प्रतियोगी परीक्षा का चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, सेवा के सदस्यों को पदोन्नति द्वारा, ऐसे व्यक्ति के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसे सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत से में धारण करते हों, जैसे कि नियमित विनिर्दिष्ट किए जाए। और मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मापदंड शासन द्वारा विहित किए जाएंगे। तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिए चयन समिति को अपना चयन समिति गठित करे, जो इन मापदंडों से भिन्न कोई अन्य युक्ति संगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी। और सेवा सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है आयु। वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है कि जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची 3 के कॉलम 3 में यह निर्दिष्ट आयु 18 वर्ष पूरी ली हो दोस्तों। 1 जनवरी 2025 को आपका न्यूनतम 18 वर्ष होना है, और 30 वर्ष आपको पूरी नहीं होने, 30 वर्ष से पहले आपका आयु मांगा गया है दोस्तों। और यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष और तक शिथिल माना जाएगा दोस्तों। और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए अधिक उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष की और उनको छूट दी जाएगी दोस्तों। और उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं, नीचे निर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिल होगी दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवा में 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। और ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कार्यावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से
3 वर्ष से अधिक न हो दोस्तों। और दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नगर अटल नगर जिला रायपुर में दोस्तों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 1/1/2024 से 31/12/2028 तक अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दिए सभी छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी दोस्तों। अगला है आपका शहरी कहावता है दोस्तों। अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विविधित ऐसी शैक्षणिक कहावताएं होनी चाहिए जैसे कि छत्तीसगढ़ जल संसाधन राजपत्रित तकनीकी सेवा भर्ती नियम 2016 के अनुसूचित 3 में दर्शित है दोस्तों। और दोस्तों यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है और चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पद स्थापना की दी जाएगी दोस्तों। और जाति के समर्थन में उम्मीदवार को शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की तिथि को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसका प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। और जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की जिसका राजपत्रित अधिकारी इससे सत्यापित 6 प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इस वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।